चलिए आज छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति की उस रंगीन दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो परंपराओं, कला और प्रकृति से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। ये आंकड़ा देखिए, 30%। ये छत्तीसगढ़ की आदिवासी आबादी है और इसी वजह से इस राज्य को भारत का आदिवासी हृदय स्थल कहा जाता है और ये कहना गलत भी नहीं है। तो ये है हमारा आज का सफर। हम एक एक करके इस अनूठी संस्कृति के हर पहलू को, इसकी हर परत को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन लोगों से जो इस क्षेत्र की असली पहचान है, जिनकी वजह से ये संस्कृति आज भी जिंदा है। ये छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख आदिवासी समुदायों के नाम हैं: गोंड, बैगा, हल्बा। और हाँ, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हर समुदाय की अपनी एक अलग, एक अनूठी परंपरा है, अपनी कहानियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। अब ये जो घोटुल है ना, इसे सिर्फ एक बिल्डिंग मत समझिए। ये एक तरह का जीता जागता विश्वविद्यालय है, जहां मुरिया जनजाति के युवा अपनी संस्कृति, अपने सामाजिक मूल्य और अपनी परंपराएं सीखते हैं। मतलब ये ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक जबरदस्त तरीका है। अच्छा, अब चलते हैं कला की दुनिया में। देखते हैं कि ये संस्कृति कला के जरिए कैसे बात करती है और कैसे अपनी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाती है। सबसे पहले बात करते हैं गोंड आर्ट की। ये आज पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी खासियत ये है कि इसमें हर एक बिंदु, हर एक लकीर एक कहानी सुनाती है। ये कहानियाँ प्रकृति से, जानवरों से और उनकी पौराणिक कथाओं से जुड़ी होती हैं। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये कि इसमें इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक चीज़ें, जैसे कि प्राकृतिक रंग और ये बारीक डॉटवर्क, मिलकर एक ऐसी कला बनाते हैं जो देखने में एकदम मॉडर्न लगती है और इसीलिए आज दुनिया भर में इतनी पसंद की जाती है। अब आते हैं ढोकरा आर्ट पर। ये बस्तर की एक और विश्व प्रसिद्ध कला है। सोचिए, हजारों साल पुरानी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से धातु की कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, यही इसे खास बनाती है। पहले मोम से मूर्ति बनती है, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगता है और आखिर में गर्म धातु डाली जाती है। और पता है, हर मूर्ति बनाने के बाद सांचा तोड़ दिया जाता है। इसका मतलब हर एक पीस दुनिया में अकेला होता है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। कला के बाद अब बारी है संगीत और उत्सवों की, जो असल में इन समुदायों की धड़कन है। इन्हीं से इनके जीवन में रंग भरते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार आखिर कितना लंबा हो सकता है? 10 दिन, 15 दिन, पूरे 75 दिन। जी हाँ, 75 डेज। बस्तर का दशहरा अविश्वसनीय रूप से 2.5 महीने तक चलता है, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा और अनोखा त्योहार बनाता है। और इसकी सबसे बड़ी और सबसे अलग बात यह है कि ये भव्य उत्सव किसी राजा महाराजा का नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से वहाँ के स्थानीय आदिवासी समुदायों और उनकी देवी माँ दंतेश्वरी को समर्पित है। और इन उत्सवों में जान डालते हैं ये पारंपरिक वाद्य यंत्र। ढोल, नगाड़ा, मादर, पनरवा, इनकी धुन में इतनी ताकत होती है कि पूरा का पूरा गांव एक साथ थिरकने लगता है, जो उनकी एकता को दिखाता है। कर्मा और सैला जैसे नृत्यों की तो बात ही कुछ और है। इनमें तालमेल इतना सटीक होता है कि ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों लोग नहीं, बल्कि एक ही शरीर नाच रहा हो। और ये सब बिना किसी फॉर्मल प्रैक्टिस के होता है। ये उनकी गहरी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। चलिए, अब हम उस रिश्ते को समझते हैं जो इन समुदायों का प्रकृति के साथ है। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ जरूरत का नहीं, बल्कि सम्मान और सह अस्तित्व का है। इनका जीवन पूरी तरह से जंगल के लय पर चलता है। खाना, दवा, घर, सब कुछ जंगल से ही मिलता है। औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां तो इनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। बैल, साल, तेंदू और महुआ, ये इनके लिए सिर्फ पेड़ नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के पेड़ हैं। इनका पूरा जीवन, इनकी पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं पेड़ों के इर्द गिर्द घूमती है, जो इन्हें भोजन और रोजगार दोनों देते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है महुआ का पेड़। इसके फूलों का इस्तेमाल खाने में, दवा बनाने में और यहाँ तक कि पारंपरिक पेय बनाने में भी होता है। ये उनके आहार, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन तीनों का एक जरूरी हिस्सा है।
तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये संस्कृति कोई गुजरे जमाने की चीज नहीं है, बल्कि एक जीती जागती विरासत है जो आज भी सांस ले रही है। मतलब साफ है कि ये कल्चर कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं है। यह तो ज्ञान, कला और समुदाय का एक जिंदा सिस्टम है, जो आज भी उनके जीवन में, उनकी कला में फल फूल रहा है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये अनोखी परंपराएं, ये अनमोल विरासत आखिर कैसे जिंदा रहेंगी। इस बारे में सोचना हम सब के लिए जरूरी है।